अस्सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है अब सब का। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, तो आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है पेरिस में विजिट करने के लिए टॉप 10 सबसे खूबसूरत मकामात। अक्सर रोशनी का शहर कहा जाता है। पेरिस अपने शानदार फन तामीर, भरपूर तारीख और रोमानवी माहौल के लिए मशहूर है। पेरिस के 10 खूबसूरत तरीन मकामात ये हैं। अगर अब दुनिया के किसी से भी इन खूबसूरत तरीन शहरों का नाम पूछें जिनका उन्होंने दौरा किया है, तो पेरिस यकीनन उनकी फहरिस्त में सरे फहरिस्त होगा। बिल्कुल नामुकम्मल मोची पत्थर की सड़कें, हर कोने पर आराइशी देहात और हज़म शुदा बागात हैं जो खूबसूरती और दिलकशी से चमकते हैं और यहाँ तक के मकामी लोगों को अपने रास्ते पर रोक देते हैं। और जबकि तकरीबन हर अराउंडिसमेंट में एक मुतासिर कुन यादगार, कैथेड्रल या मशहूर म्यूजियम होता है, शहर की असल तवज्जो उसकी मुतासिर कुन तारीख और फिन को महफूज रखने में। एक दिलकश कैफे से जो कभी तारीख माजी के साथ एक ड्रामाई कले के लिए ऊंचे खतूत पर मुश्तमिल था, उन 12 शानदार मुल्की यादगारों और पोशीदा खजानों ने आपको उनके शानदार डिजाइन और मुतासिर कुन कहानियों से ढांप दिया है। OVUX नंबर 10 पेरिस डी आरकोल। आइल दला की हलचल के दरमियान छुपा हुआ ए व्यू पेरिस डी आरकोल पेरिस के कुरून वस्ती के माजी की एक झलक पेश करता है और शानदार फ्रांसीसी कैफे की शक्ल देता। इब्तदाई ढांचा, जो 1512 में तामीर किया गया था, असल में नोट्री डैम कैथेड्रल के पुराने कैनन का घर था। 18वीं सदी में चर्च से खरीदे जाने के बाद नए मालिकान ने इस जगह को आज के अजीब व गरीब बस्टों में तब्दील कर दिया। मौसम बहार के दौरान खुशबूदार वेस्टेरिया में लिपटा हुआ ओव्यू पेरिस मुसाफिरों और मकामी लोगों के लिए काफी और शराब की जगह बन गया है। ननपोनेट अलेक्जेंडर 3 9 नंबर। पोनेट अलेक्जेंडर 3 स्टाइल की एक शानदार मिसाल है जिसके नीचे चमकते सीन नदी के मुतासिर कुन नजारे हैं। इस पिल का इफ्तिताह 1900 में आलमगीर नुमाइश के हिस्से के तौर पर किया गया था। ये 1892 के फ्रांकोरोस इत्तिहाद की यादगार है और इनवेलिस को ग्रैंड प्ले और पेटी प्ले से जोड़ता है। महराब वाले कलों के मरकज में आराइशी राहतें भी फ्रांकोरोस ताल्लुकात की निशानदेही करती हैं, जिसमें सीन की अप्सरा और नीवा की अप्सरा को दिखाया गया है। गिल्ट कांसी के 4 मुजस्समे यूनानी शोहरत ऑफ आर्ट्स, साइंसेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स की नुमाइंदगी करते हैं जो महराबों के खिलाफ काम करते हैं। नंबर 8 सेनेट जेन्यूओ लाइब्रेरियन। लोहे का काम, बैरल के बढ़ते हुए वाल्टस और आराइशी तफसीलात बिब्लियोथेक सेनेट जेन्यूओ के रीडिंग रूम में शान और शौकत का एहसास दिलाती है। 1838 और 1850 के दरमियान तामीर की गई ये तारीखी लाइब्रेरी फ्रांसीसी मेमार हेनरी ली ब्रोसिट्टे के कास्ट आयरन के इनकलाबी इस्तेमाल और जदीद फन तामीर के लिए इनके नुक्ता नज़र की अक्कासी करती है। इसकी पुरकशिश खिड़कियों और गैस लाइट्स के इजाफे ने लाइब्रेरी को रात के वक्त इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, जो इस वक्त एक नया तसव्वुर था। के करीब सेंट है, जो द पेरिस की मरकजी तहकीक और हवाला जाती लाइब्रेरी के तौर पर काम करती है और तकरीबन 2 मिलियन दस्तावेजात पर मुश्तमिल है। नंबर 7 जार्डन डव लक्समबर्ग। 6th अरांडिसमेंट के वस्त में जार्डेन दू लक्समबर्ग है, जिसमें तकरीबन 60 हेक्टर बागात के साथ इतालवी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी लैंडस्केप डिजाइन शामिल है। फ्रांस की साबिका मलिका मेरी डी मीडिया की एक महल और बागात चाहती थीं जिसमें उसने अपना बचपन फ्लोरेंस में गुजारा, लिहाजा उसने 1612 में बागात का आगाज किया। बरसों के दौरान जार्डन डव लक्समबर्ग शहर के वस्त में एक नखलिस्तान बन गया है, जहां पेरिस के बाशिंदे सेब के वसी बागात और मैनिक्योर पैदल सफर के रास्ते दरियाफ्त करते हैं और बच्चों को ग्रैंड बासुन तालाब में लकड़ी की सेल बूट्स पर खेलते हुए देखते हैं। बाग की शानदार साख्त, प्ले दू लक्समबर्ग, अब फ्रांसीसी सेनेट और दू लक्समबर्ग वाक़े है। नंबर 6 दरबान। आइल दला पर दरियाए सीन को देखते हुए ये रेनेंटर्स का अजूबा यूरोप का सबसे बड़ा जिंदा बच जाने वाला नाइट हॉल साल द जेंस दार्म्स का घर है। ला का मुसल्लत ढांचा गोथक ममारों के हुनर को उसकी गंभीर छतों और बुलंद होते टावरों के जरिए दिखाता है, जबकि इसका मुसल्लत ढांचा शराफत की हुआ निकालता है। इसका माजी इससे कहीं ज्यादा सफाक हकीकत को जाहिर करता है। साबिका कुरून वस्ती के किले ने तकरीबन 2800 कैदियों के लिए एक होल्डिंग कैंप के तौर पर काम किया, जो आम तौर पर दहशतगर्दी के दौर में गिलोटीन का इंतजार करते थे।
सबसे मशहूर कैदी मलिका मेरी एंटोनेट थी, जिसने अपने आखिरी हफ्ते लाकुन सर्जरी में गुजारे। नंबर 5 सेनेट चैपल। गोथक तर्ज पर एक मास्टर क्लास जबड़े छोड़ने वाला होली चैपल जोड़ें किंग लुइस IX के दौर से जोड़ती हैं। चैपल को 1238 में बादशाह के जोश के आसार के मजमुआ को रखने के लिए सौंपा गया था, बशमूल क्राइस्ट क्राउन ऑफ थरोनज, जबकि कांटों का ताज बाद में इसके पास मुंतकिल कर दिया गया था। दला पड़ोसी चैपल ने अपनी शानदार दूसरी मंजिल की खिड़कियों के लिए एक नई शोहरत हासिल की। मशहूर दागदार शीशे की खिड़कियों में बाइबल के 1100 से ज्यादा मनाजिर को हैरत ज़दा करने और उस पर गौर करने के लिए दिखाया गया है। सुबह के औकात में सूरज की रोशनी खिड़कियों से बहती है, दूसरी मंजिल पर रूबी रेड्स और गहरे ब्लूज की किलीड विस्कोपक सफ डालती है। नंबर 4 ग्रैंड कैफे टुअर्टोनी। ये मवाद इंस्टाग्राम से दरामद किया गया है। आपको वही मौजू किसी दूसरे फॉर्मेट में मिल सकता है या आप उनकी वेबसाइट पर मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्रैंड कैफे टुअर्टोनी का रग़बत 19वीं सदी का है, जब इतालवी आइस क्रीम बनाने वाले टुअर्टोनी ने मारेस जिला के क़ल्ब में अपना वज़ादार खाने का कमरा खोला। सोशलाइट्स नए लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने और अपने ताज़ा तरीन रुझानात और जवाहरात की नुमाइश के लिए शानदार नए स्टोर पर आएंगे। सदियों बाद फ्रांसीसी कॉस्मेटिक्स ब्रांड बुली 1803 ने इमारत के असल फार्मास्यूटिकल डिजाइन को बरकरार रखकर और वक्त पर आने वालों को टेलीपोर्ट करके ग्रैंड कैफे टुअर्टोनी की शान को बहाल किया। लामुतनाही बलूत की अलमारियां पुरतयुश बॉडी लोशन, तेल और परफ्यूम से भरी हुई है। कॉस्मेटिक काउंटर के इस पार विंच कैफे बैठने की जगह है, जो स्टोर की मीठी जड़ों को खराज अकीदत पेश करती है। बस्ट्रो कुछ ऐसी ही मियाँ पेश करता है जो उसके पास बरसों से है, जैसे जवाल पजीर गर्म चॉकलेट और कुछ नए सरप्राइज जैसे जापानी ओनिगिरी। लेस दो नंबर। अगर पेरिस में कोई ऐसी जगह है जहां आप गैर माजरत के साथ अपनी सेल्फी स्टिक फैला सकते हैं, तो वो है प्लेस डव ट्रुकाड्रो। प्ले द चेलाट के मरकज में वसी व अरीज चहल कदमी मशहूर ईफल टावर और नीचे जार्डिन्स डव ट्रुकाडिरू के मुतासिर कुन नज़ारे पेश करती है। प्लेस दो का जादू तस्वीर के ऊपर खत्म नहीं होता। प्ले द चेलाट के दोनों अतराफ 4 अजायब घर हैं, जिनमें बहरी तारीख से लेकर नस्ली तहकीक तक शामिल हैं। लेक हाई। नंबर 2 कब्रिस्तान। सिर्फ पेरिस में ही कब्रिस्तान को एक मुतासिर कुन सियाहती मकाम समझा जा सकता है। कब्रिस्तान दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत तदफीन के मैदानों में से एक है, जिसमें तकरीबन 110 एकड़ पर मोची पत्थर के रास्ते, लटकते दरख्त और कमान करने वाले तदफीन के कमरे हैं। इसके बावजूद तदफीन की जगह इतनी मकबूल नहीं थी जब उसे 1804 में खोला गया। पेरिस में कब्रिस्तान 19वीं सदी में भरना शुरू हुए, जिसके नतीजे में शहर की हुदूद से बाहर नई जगहें तामीर की गईं। मशरिक बईद में के महल वकू ने इसे दफन करने के लिए एक तरजीही जगह नहीं बनाया, जब तक कि अफसाना निगार जैन डी ला फोंटेन और ड्रामा निगार मोलियर की बाकियात वहां आबाद न हो जाएं। तब से ये साइट यूजीन डेला क्रूक्स, ऑस्कर वाइल्ड, एडिथ पियोफ, गट्रोड स्टेन और जिम मॉरिसन जैसी काबिल जिक्र शख्सियात की मदफून कब्रों के लिए जाना जाता है। नंबर 1 पीनथियॉन। 1757 में की तरफ से डिजाइन किया गया, इसी साइट पर के असल चर्च के मुतबादिल के तौर पर शुरू हुआ। सोफ्लोट के न्यू क्लासिकल डिजाइन के डवरुसुल कैथीड्रल और कॉन्थेन कालम असल रोमन पीनथियॉन को खराज तहसीन पेश करते हैं। अछूता ढांचा कई सालों से एक मजहबी मकाम रहा था, लेकिन फ्रांसीसी इनकलाब तक उसे फ्रांसीसी हीरोज की यादगार के तौर पर दोबारा तामीर किया गया था। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।